मंगलम कुंद कुंदातुस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिकम सुधारं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री सम्राट शिवाचार्य गुरुदेव सन्नत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। 24 खाना ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें हम लोग जो चर्चा हमारी चल रही थी वो गुण स्थानों से होते हुए आज अपन मारगड़ा तक आ चुके नहीं। जीव समास कल चर्चा जिसकी की थी जीव समास की हम सभी लोगों ने चर्चा की। जीव समास की परिभाषा क्या थी? समस्त जीवों समस्त संसारी जीवों को संक्षेप में बताने की वृत्ति को क्या कहते हैं? जीव समास कहते हैं। अथवा अनंतानंत जीवों और उनके भेद प्रभेद का जिसमें संग्रह किया जाए उसे जीव समास। क्योंकि यह जो जीव समास है वह समस्त जीवों को संक्षेप में एक विधि है। वैसे तो संसार में अनंत जीव और अनंत जीवों को हम अगर बतलाने का प्रयास करें तो हम अनंत की तो बात नहीं कर सकते। तो संक्षेप में जो जीवों की जो जानने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन जीव समास कहते हैं। मतलब बताने की पद्धति। ठीक। तो ये कितने होते हैं? 14। कौन कौन से बताओ एक एक सारे। दोबारा बताइए। एक इंद्रिय 112 और सर्वश्रेष्ठ अपेक्षित कार्य और इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ अपेक्षित और इंद्रिय सर्वश्रेष्ठ अपेक्षित और पंचेंद्रिय अपेक्षित और चैनी पंचेंद्रिय सर्वश्रेष्ठ अपेक्षित और गलत साहब बताओ बताओ। बताओ। दोबारा बताओ। कहाँ पे गलती की बताने में? दोबारा बताओ।
गलती कहाँ हुई आपकी? सूक्ष्म बादल एक इंद्री, ठीक है। चाप आप अपने को कहना पड़ेगा एक इंद्री सूक्ष्म, एक इंद्री बादल, ठीक। एक इंद्री पर्याप्तक, एक इंद्री अपर्याप्त। अगर अपन इस तरह का करेंगे, ठीक है, जो आप साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की बात कर रहे थे, जे वनस्पति काय के भेदों का भेद है। यहाँ तो मात्र अपने को जब भी जीव समाज की चर्चा की जाए तो उसमें तो आपको मात्र कुछ ही बिंदु पर ध्यान रखनी है। एक सूक्ष्म बाधक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, संगी और असंगी, इनको एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय में घटित करना है। क्या करना है? एक इंद्रिय से लेकर कहाँ तक? पंच इंद्रिय तक घटित करना है। जैसे अभी आपको नोट कोटेशन दिया हुआ था कि सूक्ष्म और बादल, इसमें सूक्ष्म और बादल सिर्फ एक इंद्रिय में ही होते हैं, ठीक। पंचेंद्रिय में संगी और असंगी होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते ही है, ठीक है। तो एक इंद्रिय सूक्ष्म, पर्याप्तक और एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक। बादल एक इंद्रिय पर्याप्तक और बादल एक इंद्रिय अपर्याप्तक, चार तो एक इंद्रिय में घटित करते, ठीक। दो इंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये बादल ही होते हैं, ये सूक्ष्म नहीं, इसलिए यहाँ पर वर्णन नहीं किया। उसके बाद में दो इंद्रिय हो गया, तीन इंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, चौंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अब पंचेंद्रिय में दो प्रकार के भेद हो जाते हैं, एक सैनी और एक असैनी। तो सैनी में क्या आ जाता है अपना? पंचेंद्रिय सैनी और पंचेंद्रिय असैनी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को याद क्या रखनी है, याद रखनी। जब तक हम इन सारी बातों को याद तो हम आगे के विषयों में क्या होते जाएंगे, उलझते जाएंगे। जब तक हमारा पहले का ये विषय हमारा परफॉर्मा तैयार नहीं होगा तब हम आगे गुण स्थानों को लगाने में क्या आ जाएगी, जो हम मार्गड़ा लगाने बैठेंगे तो क्या होगा, वो हमारे विषय से अलग हट जाएगी, ठीक है ना। और इनकी परिभाषा भी हमको क्या होनी चाहिए, समय समय पर हमको इनकी याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोगों ने एक इंद्रिय के बारे में समझा, क्या समझा था? सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वह जीव ना तो किसी को बाधा पहुंचाता है और ना किसी से बाधित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक। बादर नाम कर्म के उदय से वह जीव दूसरों को भी बाधा पहुंचाता है, स्वयं भी बाधित होता है, उसी क्या कहते हैं, उसको बाधक जीव कहते हैं। इसमें नोट्स में दिया था, इनका उदय मात्र एक इंद्रिय में ही होता है, सूक्ष्म जीव, दो इंद्रिय में नहीं, ठीक। अब आता है बादर, क्या बादर? तो बादर एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जीवों में पाए जाते हैं। एक इंद्रिय में सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं, पर दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं सब कैसे होते हैं, सभी बादल होते हैं। हाँ हाँ।
ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन वनस्पति कायिक में आ गए थे अपन। और उसमें आया था कि सूक्ष्म पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। कुछ पृथ्वियां ऐसी हैं जो उनसे बाधित नहीं होती, तो सूक्ष्म होती, इतनी सूक्ष्म होती है उसमें अंतर नहीं होता है। उसमें अपन जल, अग्नि, वायु आदि लगा सकते हैं। बादर, जिस नाम कर्म के उदय से जीव बादर पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाते हैं, उसे बादर पृथ्वी कायिक कहते हैं। जिस प्रकार बादर जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक भी होती है, जैसे दीवाल है, पत्थर है, दीवाल वगैरह पृथ्वी कायिक है, बादर पृथ्वी। अब आते हैं वनस्पति, इसको दोबारा रिवीजन कर देते हैं अपन। वनस्पति कायिक में भेद हुए, कितने हुए? भेद हुए। सबसे पहले पृथ्वी कायिक नाम कर्म के उदय से जो जीव वनस्पति को ही अपना शरीर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अपना शरीर बनाते हैं, उसको वनस्पति कायिक कहते हैं। देखिए शब्द है पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, तीन शब्द आते हैं। जीव, काय और कायिक। जीव माने जीव, आत्मा, इसमें चेतन गुण है। कायिक, जीव और शरीर का जब तक आपस में संबंध है तब तक वो कायिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक कहलाता है। जब वो शरीर को छोड़कर चला जाता है उसे कायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कायिक कहते हैं। ये तीन चीज समझिए। क्या समझे? जीव, जीव कायिक और जीव काय। समझ गया ना? अपने शरीर पर लगाया। हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो जीव, शरीर और जीव का भी संबंध है, तो ये कायिक है संबंध। और कायिक इसे कहते हैं जब इस शरीर को, शरीर इसको छोड़कर निकल जाएगा, जीव, हाँ जीव जब निकल जाएगा तो क्या पड़ी रहेगी? काया। ठीक है पंडित जी, क्लियर है? कहते भी है काया पड़ी रह गई, मट्टी पड़ी रह गई, शरीर पड़ा रह गया। तो जब तक इसका आत्मा के साथ में संबंध है तब तक यह कायिक कहलाता है। आत्मा जब इसको छोड़कर चली जाती है तो कायिक कहलाता है। और वैसे तो यह जीव, इसका गुण, जीव तो उसके अंदर विद्यमान है, वो जीव कहलाता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी कायिक में भी नहीं, वनस्पति कायिक में दो भेद हुए। एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। कितने भेद हुए? दो भेद हुए, प्रतीक और साधारण। ठीक है। प्रतीक में क्या हुआ? जिसका एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रतीक कहते हैं। साधारण, जिस वनस्पति कायिक जीवों का शरीर धारण है, एक शरीर के अनेक स्वामी, मतलब एक शरीर के कितने स्वामी हो? अनेक स्वामी हो, ये साधारण वनस्पति। इनके भी दो दो भेद, प्रत्येक वनस्पति के भी और साधारण के भी। एक साप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। कितने हुए? एक साप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। उसके बाद में फिर आता है साधारण वनस्पति के दो भेद हुए, एक नित्य निरोध और एक इतर निरोध। ठीक, इन सारी बातों को हमको समझना है। ठीक है। अब इसको अपन एक इंद्री दो इंद्री का आता है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है ना?
तो इसमें आता है दो इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं जिनमें स्पर्श और रसना, ये दो इंद्रियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दो इंद्रिय जीव कहते हैं। अब एक इंद्रिय के कितनी इंद्रियां होंगी? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी होगी? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होगी। दो इंद्रिय की कितनी हो जाएगी? दो, स्पर्शन और रसना। ठीक है। अब इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय किसे कहते हैं बताया था पहले। इंद्रिय किसे कहते हैं? अच्छा, जीव की जो अवस्थाएं होती हैं उसको यही कह सकते हैं, संसारी जीव की पहचान को इंद्रिय क्या कहते हैं? संसारी। देखिए, हमारे पास ये चिन्ह ही तो है, जिस चिन्ह के माध्यम से हम जानते हैं हम एक इंद्रिय है या दो इंद्रिय है। और अगर हमारे पास इंद्रियां ना हो तो हम क्या जान पाए हम कितने इंद्रिय हैं? आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? कौन कौन सी? हाँ, कर्ण इंद्रिय, ठीक है ना। ये हमारी पांच इंद्रियां हैं। इन पांच इंद्रियों को हम लोग जब तक इनके माध्यम से तो हम जानते हैं पंच इंद्रिय है। और अगर इंद्रियां ना हो, सिद्ध भगवान की कितनी इंद्रियां हैं? अतीन्द्रिय है। क्यों? तो मुक्ति जीव है। ठीक है। इसमें पहले कह दिया संसारी जीव की जो पहचान है या संसारी जीव की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं? इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां पांच हुआ करती है, जिसमें एक इंद्रिय के सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होगी, दो इंद्रिय के दो इंद्रियां होगी स्पर्शन और रसना। ठीक, जैसे लट, केचुआ, जोंक, सीप, कौड़ी, शंख आदि। ठीक है ना। कितनी हो गई? देखिए, मैं आपको बताऊं एक मैंने चीज, समुद्र में एक ऐसा जीव भी होता है जो हम आकृति जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ काय है शंख की, उस शंख में भी जीव होता है। जीव नीचे होता है, शंख ऊपर बना, ठीक है ना। शंख की आकृति ऊपर की ओर होती है और जीव उसके नीचे, उसे शंख मतलब दो इंद्रिय होता है। मतलब ये जो काय है उसकी डिजाइन है, जो हम शंख आदि देखते हैं डिजाइन है, पर इसके मात्र दो इंद्रियां होती है, सरकता है और ग्रहण करता है, मतलब मिट्टी आदि खाता रहता है। हाँ, जैसे हमारे नख आदि है, नाखून बढ़ जाते हैं तो वो वैसे वगैरह। हाँ, या ऐसा भी पूरा कंफर्म नहीं है, जहां तक ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु सीप के मोती वगैरह होते हैं उसमें मोती निकालते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। हाँ, तो ये दो इंद्रिय जीव होते हैं, ये बस समुद्र आदि में बात है ना। जैसे इसमें आता है लट भी आता है, केचुआ भी आता है, ठीक है, जो भोग भी आती है। छुपक देखिए कितनी रचना इंद्रिय के प्रति आसक्ति है। जब इसे जीव जंतु के चौक छुपट जाती है तो उसके खून को पीती है, उसके खून में पीने में कितनी आसक्ति हो जाती है, उसको खींचा जाए
प्राणों को त्यागना पसंद करेगी पर उसकी शरीर को छोड़ना पसंद नहीं। बहुत ऐसे ऐसी चीजें देखने को आती है और सुनने को आती है कि बिच्छू अपने बच्चों को हमेशा अपने ऊपर चढ़ा कर रखता है और बच्चे उसको ही खा लेते हैं, उसके शरीर को ढांचा ही बनाकर तैयार कर देते हैं, फिर भी उन बच्चों से मुंह नहीं छूटता है। बड़ी संसार की विचित्र स्थिति है। हम ही देख लो या अपने परिवार को देख लो, कहीं देख लो, जिसने अपने परिवार का संयोजन किया है उसको चाहे कोई मुखिया को कितना ही सुना के चला जाए फिर भी मुंह के कारण बैठ जा। और भाई ये सारी चीजें ऐसी है, इन सारी चीजों में अगर चिंता चल गई वो तो निबट गए, और इस सारी चीजों में चिंतन चले तो वास्तविकता में संवेग भावना मजबूत होती है? अरे हम कुछ नहीं, जब उस मतलब किसको नहीं उसको मतलब वो बता रहा धर्मी जॉब को बता रहा था, उसका बिच्छू का बता रहा था मैं, शरीर ही नष्ट कर दिया फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर से नहीं उतारेगा। ये सारी संसार के दिग्दर्शन है। तो बड़ी जी आप हो या कोई भी हो XYZ, घर में कुछ ना काम है और ना उनको तुमसे काम है, फिर भी रखे हैं, रखे रहो मूर्ति की तरह बैठे रहो, हिलो मत। ये सब क्या है? कुछ हमारी मुंह की पड़ती है, कुछ उनकी मुंह की पड़ती है, कुछ हमारी कमजोरी है, कुछ उनकी कमजोरी है। उनकी कमजोरी का अरे बैठो तो है गेट पर, उनको जो सहारा है कि बैठा है तो कम से कम रक्षा तो करेगा ही, और उन्हें सहारा क्या है? किसी ना किसी का स्वार्थ, ठीक है ना? तो यहाँ पर विषय समझने वाले हैं, दो इंद्रिय की बात चल रही है, प्राणों को गमाना मंजूर है पर जो मृत्यु का जो कारण है उसको छोड़ने को तैयार है। जो हमारे विनाश के कारण है हम उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, पर हाँ हम सबको छोड़ने को तैयार है, हम घर बार छोड़ने को तैयार है, नहीं हम धर्म छोड़ने को तैयार है, सबको छोड़ देंगे पर जो कारण है उनको नहीं छोड़ेंगे। कारणों को अभाव करिए तब जाकर आपको मतलब संसार से विरक्ति होगी। तो क्या दो इंद्रिय में क्या आ गया? जिनके स्पर्शन रसना आदि दो इंद्रियां हुआ करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन उसको अपन दो इंद्रिय जीव कहते हैं। तीन इंद्रिय जिसके स्पर्शन रसना और ग्रहण ये तीन इंद्रियां होती हैं उसे तीन इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी, खटमल, भिक्षु, चार इंद्रिय, और धुई और गिजाई। अब गिजाई देखो कितनी हम हटाने का प्रयास करते हैं फिर भी, और क्या गिजाई तीन इंद्रिय है? केचुआ अलग होता है, गिजाई अलग होती है। हाँ हाँ अलग है। देखो आज हमको वास्तविकता में देखा जाए यथार्थ में उन जीवों की इंद्रियों का हमको ज्ञान नहीं होता, मोटे मोटे सबको बता दिया ये इंद्रिय दो इंद्रिय, ऐसे ऐसे विकृत जीव की उत्पत्ति होती है जिनको देखकर हम आश्चर्य मानते हैं कि जीव ऐसे भी होते,
हाँ, राम की गुड़िया, राम की गुड़िया पानी में चढ़ती है, उसको राम की गुड़िया बोलते हैं। बहुत ऐसे विकृत जीव हैं जिन विकृत जीवों को देखकर कभी कभी आश्चर्य होता है कि जीव, इसने तो कहा कि जीव समाज क्या, जीव समाज इतना ही है कि संक्षेप रूप में जीवों की जानकारी देना। तो क्या करें, आप मेरे पास घूम रहा हो तो गलती किनकी है? हाँ, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल का जब हमको भान हो गया तो बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इस बड़ी मुश्किल को अपन सार्थक ही करें। कैसे करें? सार्थक भी करें। सब कुछ ठीक मिला, पर सब कुछ ठीक मिलने पर क्या हम ठीक कर पा रहे हैं कुछ? साथ करेंगे, कर रहे हो? हाँ, पर जितने भी जो निमित्त हैं उन सारे निमित्तों का अभाव कर, निमित्त तो अपनी ओर अपने को आकर्षित करेंगे। देखिए, अशुभ निमित्त का अभाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अशुभ निमित्त का तो अभाव करना पड़ेगा, और शुभ निमित्त का अभाव अपने आप हो जाएगा। अब आप शुभ निमित्त का ही अगर अभाव कर दोगे तो अशुभ निमित्त में पड़ेगा। जब तक ये आंखें खुली हैं, जब तक हम ध्यानस्थ अवस्था में नहीं है, तब तक तो हमको क्या करना पड़ेगा? शुभ, जो शुभ का आश्रय लेना पड़ेगा, अशुभ का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमको जितना पुरुषार्थ हम अशुभ कार्यों की प्रगति में लगाते हैं, उतना अगर पुरुषार्थ हम शुभ कार्यों की ओर लगाए, शुद्ध की ओर लगाए, तो हमको आज भी निर्वाण की प्राप्ति है। हम किसी को बड़े हमें कौन बातें करने तो तुम्हारे साथ लगे बात कर रहे हो आप, पढ़ा मार देख लो, मार देख लो, बात कर लो, महाराज तेल लगा रहे, तू तेल लगा रहा ना सामने कुछ कर हूं शब्द क्या थे? तुम तो गलत पंचायत नीचे का जो हम क्या नीचे अपराध क्या? अब इन्हें इतना विकल्प है 12 सामान पहले खाना मतलब आवाज जो चाहे को इकट्ठा है वो गाने गाए सामान कुछ नहीं आपकी, आप मुझे मैं कुछ शुरुआत करें तो आपको परेशानी है, तो परेशानी हम समझ नहीं आती आप क्या समय करना। चलो चलो चलो, इसका तो यही साधन है, हमको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसका तो यही साधन है कि हम अपने अपने कार्यों में लगे रहें। क्योंकि कौन क्या कर रहा है हमको उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी। अब आप सो जाओ तो आप बेटा कर रहा है, अब अच्छे बात करेंगे।
यहाँ पर बात है हमको अपने उपयोग को क्या कहना व्यवस्थित करना है। और हाँ, उसका यही साधन है कि जितना हो सके हम धर्मार्थ क्रियाओं में लगे। मन आपके पास आप जाप देती हैं, लोग आते हैं और हमारा हम जाप देते हैं, लोग आके अपनी पूजा कर शब्द कहते हैं, हम सुनते रहते हैं। इन्हें दिक्कत होती है, आप लेट है तो दिक्कत और जाप दे तो दिक्कत। हमने इधर बैठ सकते ना उधर बैठ सकते। पहले शब्द कह दिए कि आप नीचे जाओ, हम नीचे हम रात के समय नीचे करेंगे और हम बंद कर दें। यही है कि उन सारे विकल्पों को दूर करना चाहिए। और जब अपन संयुक्त व्यवस्था में रह रहे हैं तो संयुक्त व्यवस्था में किसी का नाम तो संघ है, कह तो रहा हूँ किसी का नाम संघ है। और इस संयुक्त व्यवस्था में ही चलो 3 इंद्रिय जीव की चर्चा की हम लोगों ने की। तो कहते हैं जिसमें स्पर्श रसना ग्रहण ये 3 इंद्रियां होती हैं उनको अपन त्रिइंद्रिय जीव कहते हैं, जिसमें चींटी खटमल इक्षु और घुन घुन मतलब जो गेहूं आदि में 3 इंद्रिय की बात है। तो घुन आदि में होते हैं 3 इंद्रिय। हाँ, जो गेहूं आदि में लग जाते हैं। दीमक भी 3 इंद्रिय, जिसकी स्पर्श जिसका ग्रहण दिखा दिखने पर ही दिखेगी क्या तुम्हें? सदा तुम्हारी आत्मा तुम्हारा 5 फुट को शरीर है या 4 फुट जो भी हो तुम्हारा 5 जगह वो तो देखिए मिट्टी जो ऊपर जो मिट्टी दिखती है उसकी कीमत की वो तो मिट्टी है, वो तो मिट्टी खा रही है, जीव तो उसके अंदर है। हाँ ऐसे तो बात मिट्टी एक्स्ट्रा निकल रही है, वो खाकर अपनी उसको अपन क्या मल, उसका जो मल है जो बाहर निकल रहा है वो मल है, खा तो अंदर उसके अंदर जीव है, वो तो उसकी सेफ्टी है, कवर है। इसलिए कहते हैं कि दीमक आदि लगने पर भी दिक्कत बहुत हो जाती है, दीमक आदि नहीं लगनी चाहिए। और कहते भी है किसी के दिमाग में दीमक लग जाए तो चुना के साथ बाकी है कहना दीमक लग गई है क्यों मनोज क्या कहते हैं दिमाग लग गई है। मतलब दीमक क्या करती है, दीमक स्लो उसको अब बाहर से तो कभी कभी दीमक ऐसे भी होती है कि बाहर से बिल्कुल व्यवस्थित दिखता है और अंदर अंदर वो खोखला कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति बाहर से तो ठीक दिख रहा है मनोज, अंदर क्या हो गया है, दीमक लगी अंदर खोखला कर गई। अरे भाई अब खोखला क्या करेगी, अब जिंदा बड़ा क्या करूं मैं, ये बहुत बड़ा एक दिमाग का कीड़ा है। अरे भाई क्या है मोहित है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं कैसे करूं, कौन सा लगाऊं, दोनों नहीं, दोनों भी फंस जाऊं, मूड फंसा लूं अपनों में चलिए उसके बाद कहते हैं 4 इंद्रिय जीव की बात करेंगे अपन। तो इसमें कहा जाता है जिनके स्पर्शन रसना ग्रहण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं उसे 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें स्पर्शन रसना ग्रहण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको अपन 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। इसमें भौरा, डेंगू का मच्छर ये मतलब खतरनाक है तो 4 इंद्री और वो है तो सारी इंद्रिया खत्म करते हैं वो नहीं। अरे नहीं ये हाल प्लेट गिरा दे नहीं
नहीं, कोरोना में फेफड़े चौक होते हैं। अच्छा, कैसे का तुम और तुम लौटे आए, तुम्हारा लौटे उनसे बहुत शक्तिशाली हो तुम। हैं? ज्यादा ही है। हाँ है? तो तुमको कोरोना आया होगा तो अच्छा, तो बोला पकड़ दूंगा मैं। फिर आर वगैरह कैसे होते फिर आर वगैरह? अच्छा, तीन बार अलग कर दे, 3 अलग कमरे कर दिए। जिससे कोई संपर्क नहीं, दूर दूर। सही है। दीपक हनुमान साहब चला सही है। इंतजाम तो सारे होते हैं, पर ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं बड़े खतरनाक हैं, इसलिए जलाशय के पास ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। यहाँ जलाशय बना हुआ है, बहुत मच्छर है भाई, इसलिए ये मच्छर भी और टिड्डी टिड्डी भी होती है, ठीक है। और मधुमक्खी और मक्खी और है जो चारंगी है, जितने भी अधिकांश जो उड़ने वाले हैं चारंगी ही होते हैं। पंचंगी मतलब वो अलग अलग है, पशु पक्षी अलग है। बात पक्षियां स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं, और जो चारंगी जीव होते हैं ये जहां तक रोशनी होती है वो रोशनी की ओर आकर्षण होकर उधर की ओर जाते हैं, और इनकी उड़ने की मर्यादा निश्चित है। और उन पक्षियों की भी, हर पक्षी की अपनी अपनी उड़ने की एक शक्ति है। आपको बताएं कि जो आकाश में जो प्लेन उड़ता है, इस प्लेन की उड़ने की जो पद्धति, जो पंखुड़ियां होती है वह पक्षी के आकार की होती है। इस प्रकार पक्षी क्या करता है, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों से मूवमेंट करता है, कैसे मुड़ना है क्या करना है, जैसे नाव चलती है और नाव में जो चाबुक के द्वारा उसको काटा जाता है, पानी आदि को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी प्रकार आकाश में भी जो जहाज उड़ता है या पक्षी वगैरह होते हैं, जब भी उड़ेंगे तो अपने पंखों को ऊपर की ओर करेंगे, और जब उड़ जाएगा तो पूरे सीधे कर देंगे इस तरह का। और उस एरोप्लेन के अंदर भी ऐसी व्यवस्था है, वो मिसाल दिखा रहा था कि उसके अंदर भी ऐसे फंक्शन होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां निकली हुई है वो अप डाउन करती है। क्या करती है? अप डाउन करती है, मतलब उसमें एक्सिस सिस्टम लगे हुए हैं। आपको एक बार तुम विंडो की बाहर पंखड़ी पर बैठते देखो, फिर मालूम पड़ेगी। हाँ, उसमें आपको जैसे पंखड़ी है तो वो ये पंखड़ी मूवमेंट नहीं करेगी, उस पंखड़ी की यूं होती है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग के अनुसार ऊपर की पंखे होते हैं, पंखों के हिसाब से वो काट नहीं, वो विशाल दिखा रहा था मुझे, वो पता है। ये नहीं, ये वाली पंख, ये तो साइड साइड वाली पंखियों की क्या विंग्स होते हैं, मानो खोलिए अंदर से वो यूं होती है, जो पंख है ना तो यूं होगी।
वो अंदर से मूवमेंट करते रहो, वो करते रहते हैं और उनका कंट्रोल उनके हाथ में है। नारियल पानी ले सकते हैं पर वो हरी में गिनती नहीं होती। नारियल पानी की हरी में गिनती नहीं होती है, ऐसा आचार्य महाराज ने बताया था। और अनेक अनेक आचार्यों के अनेक अनेक मत हैं। कुछ आचार्य हरी में गिनते हैं, कुछ आचार्य हरी में नहीं गिनते हैं। गिरी हरी में आएगी, पानी हरी में। पानी पानी नहीं है, वो लिक्विड है, मतलब उसके अंदर ऑयल है, ऑयल, इसलिए उसको जैसे मूंगफली आती है, क्या आती है? मूंगफली आती है। मूंगफली जमी के अंदर है। हाँ, मूंगफली जमी के अंदर है, फिर भी लेते हैं। अब कवरिंग है, ये मतलब नहीं है, उसमें ऑयल निकलता है, चिकनाहट है। क्या है? चिकनाहट है, इसलिए हम उसको सेवन, इसलिए वह त्याग के रूप में नहीं आती है। उसी प्रकार व्रत आदि में अनेक साधुगण होते हैं, हाँ, इसलिए उसमें कोई जीव राशि की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऊपर का विषय अलग है, जो अंदर जो पानी है उस पानी को कुछ आचार हरि में लेते हैं और कुछ आचार हरि में नहीं लेते हैं। हमने आचार से चर्चा की थी शर्मा सागर जी गुरु महाराज से, तो उन्होंने इसको हरि में गिनती नहीं बताई थी, पानी अलग है। हाँ, अगर आप नारियल खाओगे, अंदर का जो खाओगे वो हरि में, पर वो हरी अलग है। जो हरा नारियल आता है उसका पानी पीते हैं, और वो अधिकांश जो पानी होता है पानी बड़ा ही शरीर के लिए अच्छा होता है और पौष्टिक होता है। और उपवास करने वाले साधुओं को या फिर व्रतियों को कम से कम इन नारियल पानी से, अगर किसी व्यक्ति को भोजन मिले या ना मिले, पर कम से कम नारियल पानी अगर मिल जाए तो बहुत कैपेसिटी वाला होता है, पूरे अच्छे से आपके व्रत आदि को, जो मुनराज होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, दस्तगी होते हैं, जो 10 आदि उपवास करते हैं, नारियल पानी में बहुत ताकत होती है। नारियल पानी से आज व्यक्ति भी आचार्य महाराज के समय बताते हैं कि अगर हमने पर्याप्त अगर नारियल पानी दिया तो उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम नारियल पानी से, एक आचार्य है निश्चय सागर महाराज है, वो महीनों महीने को उपास करते हैं, और बीच में नारियल पानी ले लेते हैं, वो बॉडी को फिट करता है, मतलब संपूर्ण आहार को देता है। देखिए, नारियल पानी के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, मतलब पौष्टिक आहार, पौष्टिक पानी है। उसमें एक तो लिक्विड है, मतलब ऑयल जाता है बॉडी को, और ऑयल जाएगा तो उसको ऑटोमेटिक बॉडी में अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है। हाँ, जो गोला बनता है जो अपन लेते हैं, वो पानी सूख कर वो गोले के अंदर आ जाता है, वो गोला बनता है, गोला बनता है, उसमें फिर तेल निकलता है। हाँ, क्या कल ऐसा होगा कि हमने पानी हमें ले लिया, हमारे से गरीब हो जाए, ये भाई मैंने ये दो ये भी पानी है, मैं दिया नहीं तो काम दो गरीब हो जाए। देखिए, एक बात बताऊंगा आपको, तो वो मेरी व्यक्तिगत सोच है, आप लोगों को जो भी होगा उसको व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा। मेरी जो सोच है, किसी भी त्याग के लिए हमारे मन में कोई विकल्प नहीं है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए इसके बदले ये ले लें, इसके ये अल्टीमेट कोई सिस्टम नहीं निकालना चाहिए, त्याग कुछ त्याग, ठीक है ना। तो उसमें एक तो गिनती का चक्कर पड़ जाता है, ये करो वो करो, जो करो वो हटाओ, जो हटाओ, है नहीं, ये सारे बहुत सारे
मतलब क्या होता है, हम एक चीज का त्याग करते हैं, उस एक चीज में अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। इंद्रिय देखो, वो आपकी बात सही है कि इंद्रियों को बस में करने की। अब बताओ, तुम दीक्षा ले ली तो तुम कौन सी इंद्रिय तुम्हें बस में नहीं है? एक समय खाना खा रहे हो, स्पर्श इंद्रिय भी है, रसना भी है, ग्रहण भी है, चक्षु भी है। ये हमने अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, द्रव्य इंद्रिय को बस में करने की चेष्टा करते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, द्रव्य इंद्रिय को हमेशा कषने का प्रयास करते हैं, पर भाव इंद्रिय में तो चल रहा है ना। पहले हम भाव इंद्रिय को बस में करें, उसके बाद अपन द्रव्य इंद्रिय को बस में। अगर हमारी भाव इंद्रिय बस में है तो द्रव्य इंद्रिय ऑटोमेटिक बस में होता है। ठीक है, आपको बताएं, इंद्रियों का विष, इंद्रियों के विषयों का विष इतना खतरनाक होता है, एक सर्प का विष काटने से चढ़ता है, और इंद्रियों का विष चिंतन करने मात्र से ही चढ़ जाता है। रानी जी, कहाँ चढ़ता है? चिंतन करने मात्र से ही चढ़ गया, वो विष उसके बॉडी में मूवमेंट करने लगा, उसके संकल्प विकल्प करने लगा, चाहे कितना भी उसका त्याग हो। आगे नहीं भी, हाँ। और हम तो बताएं, सबसे अच्छा पता है तप क्या है? अगर आपको अंतरंग तपी, आपको बहरंग तपी करनी है, अनशन करो, अच्छी बात है। सबसे अच्छा है ऊनोदर करो। क्या करो? ऊनोदर करो, रस परित्याग करो, विविक्त संन्यासन करो ना। कैसे? सबसे अच्छा नियम है, कोई विकल्प ना आपको विकल्प होगा, ना बनाने वालों को विकल्प होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। चौके में जाओ, मुझे ये वस्तु लेनी है, इतनी कटोरी लेनी है, बाकी अलावा मुझे कटोरियां नहीं लेनी है, ना तुम्हें दिक्कत ना बाकू दिक्कत, आराम से लेके चले आओ। हमारे गुरु ने ही सिखाओ भैया। नहीं, अब चौके में नमक है तो अन्यथा मले ना, इसको हम बैठे हैं, नमक है, घी है, अनेक अनेक हमने सारे बाजी वहां की, मतलब अच्छा हम खरीद लेते, खाई ले, विकल्प तो हो रहे हैं। तो मतलब क्या, जैसी व्यवस्था हो, जब थाली हमारे सामने आ जाए तब उसमें से छोड़े। वो आपका पहले का त्याग, आपका प्लानिंग त्याग है, अभ्यास के रूप में आ सकता है। किसी भी त्याग में विकल्प नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? विकल्प नहीं आने चाहिए, तो वो त्याग है। और त्याग में विकल्प आ गए तो मतलब त्याग से पहले विकल्प आए वो तो चलेगा, और त्याग होने के बाद विकल्प नहीं आना चाहिए। जैसी व्यवस्था मिले वैसी व्यवस्था में ही हमको सेटलमेंट करना है, तो हमारी इंद्रिय विजय है, वरना इंद्रिय क्लेश है। कौन सा है? इंद्रिय क्लेश है, काय क्लेश नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा, 1200 रुपये खाते हैं, बहिरंग तपों का वर्णन चल रहा है, अंतरंग का भी चल रहा था और बहिरंग का भी चल रहा था। बहुत सुंदर वर्णन आया उन्होंने कि हम बहिरंग में तो शरीर आदि को तपाने का प्रयास करते हैं,
अपने सब करते हैं। पर आचार्य कहते हैं बहिरंग तपो में भी बड़े महत्वपूर्ण क्या है, विकल्प पैदा ना हो। 32 ग्रास का मतलब ये होता है कि 32 अंजलियों का प्रमाण है। अगर आप 32 आहार का लेंगे, एक गिलास 250 मतलब 1000 चावलों का एक गिलास होता है। विधि है 1000 चावलों का एक गिलास बनता है, वेट लड्डू बनता है पूरा। उसको 1000 चावल लो, मतलब उसकी क्वांटिटी निकालो, ऐसे 32 गिलास। कितने गिलास? 32 गिलास लेना, 32 गिलास। मतलब आचार्य महाराज थे तो उसमें आता है कि जो भी साधु होता है वो 32 गिलास ही भोजन करता है। 32 अंजलि विषय अलग है और 32 गिलास विषय अलग है। इसलिए साधु की जो अंजलि होती है, आज की पद्धति में हम लोगों ने साधुओं की अंजलि में एक एक दो दो मतलब एक एक गिलास रखना प्रारंभ कर दिया है। साधु की अंजलि में कम से कम 4 गिलास कितने? 4 गिलास। एक रोटी का पूरा गिलास हाथ में होना चाहिए। सूर्य सागर जी महाराज का हमने आर देखा था हमने, तो 4 मतलब 4 एक रोटी के जो 4 गिलास होते हैं, 4 गुण बनाते हैं, उनको रखकर और उसमें सब्जी रखकर आराम से विकल्प से कोई टेंशन नहीं, और ऐसे आहार लेने में आनंद भी आता है। और अधिकांश व्यक्ति जब कितना भी हो, चाहे वो दाल रोटी खाने वाला जीव को ना हो, 32 रोटी खानी कितनी रोटी खा पाएगा? नहीं पाएगा। आगे देखा है मोहित तुम खाओगे 4 दिन नहीं खाए। हाँ हाँ, पर मुझे ये है, मुझे एक विकल्प ये है कि मुझे वो नक्षत्र देखना नहीं आता है। मैं किसी साधु से निकल पाऊंगा, देखूंगा मैं क्या सिस्टम होता है। चंद्र कवराय व्रत 1 महीने का होता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, जैसे चंद्रमा गिरता है और चंद्रमा बढ़ता है। मतलब पहले ग्रास से प्रारंभ होता है, पहले दिन उपवास होता है, फिर 15 ग्रास से आहार होता है, 14 गिर करता 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 लास्ट में फिर 1 हो जाता है। उसके बाद फिर बढ़ता है, एक गिलास 2 गिलास 3 ऐसे बढ़ता बढ़ता 15 तक जाता है। फिर उपवास से जाकर उसको पालना होता है। पूरा 1 महीने का व्रत है। हाँ, इसमें एक विषय ये भी है कि उसमें जो गिलास बनाया जाए वो पूरा का पूरा एक साथ मुंह में जाना चाहिए, वो गिलास माना जाएगा। पूरा का पूरा मुंह में जाएगा तो गिलास माना जाएगा। इतना बुद्धिमंत है, गिरने नहीं चाहिए। आता ना लड्डू है और लिट्टी है, बिल्कुल नहीं है। सब सब्जी दाल मिला दिया इसमें, नहीं और मूड दिया जाएगा। जब तक दूसरा नहीं आया जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। एक बार आना चाहिए और एक बार का ही पूरा का पूरा मुंह में जाना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। लगे एक बार में चाहे छोटा लड्डू बने चाहे रोटी का, हाँ ऐसे ही है। उन्होंने सदैवती ने किया था, उन्होंने किया था, दोनों की जोड़ी थी एक भाई। तो वो क्या था कि उनका ऐसा था कि एक गिलास बनाया और गिलास बनाने के बाद झट से वो मुंह में एक बार में क्या पूरा जाएगा और मुंह से निकलेगा। अब पानी की कोई इसमें में नहीं, पानी से कितना भी ले सकते हैं। अगर तुम देखी जाए तो तुम अगर अपना जो भोजन करती हो ना,
हार लेती हो तो ये 15 लड्डू तो ज्यादा कर लेती होंगी धीमे धीमे। अरे भाई को तो लियो, एक व्यक्ति कितना भी भोजन करेगा, एक वैज्ञानिक तरीका था, एक व्यक्ति एक बार में 500 ग्राम वजन भोजन, ये क्वांटिटी है, 500 ग्राम कैपेसिटी है इसको पेट भरने की अभी वर्तमान कंडीशन है। पानी अलग है, है? अरे तुम अभी की बात करो ना, मेहनत करो, लोग खाएंगे आराम से, खाते हैं जो मेहनत करते खा लेते हैं वो तो। हाँ सब है उसमें, सब मिलाकर 250 ग्राम भोजन। बाटी बनवाती थी सब चीज को लड्डू, वो लड्डू पहले अलग अलग बना लेते थे। तो उसमें इस तरह का होता है, ये मुझे शुरुआत इसी से करूंगा, कब करूंगा देखूंगा भैया। अच्छा एकादशी को नूडल, अच्छा द्वादशी को इमली और चावल खाने, अच्छा 13 को फिर एकादशी और 14 को चावल खाने को, मुनक्का मूंगफली और चावल, बस पूरा बस 8 दिन से मैंने 7 कर ले, 8 बिगड़ गया। अच्छा पता है इमली का पानी भी शरीर के लिए बड़ा पौष्टिक होता है। इमली का पानी, इसको बोला आमचली बोलते हैं, इसको कुछ नाम आता है नहीं, ऐसे कुछ आता है जिसमें बोला जाता है कि ये हमारे शरीर के बहरंग तत्व की बहुत चलो अब कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए अपन, इमली खाने पहुंच गए आपकी बात सही है। ठीक है, समय भी अपना हो गया है, ठीक है। तो 4 इंद्रिय में हम कहाँ कहाँ घूमे यार, ठीक है। मैं बाहरी साधनों को, मतलब बाहरी साधना से जुड़ती जुड़ते हम यहाँ तक पहुंचे। तो यही है कि हम सभी लोग, मतलब 4 इंद्रिय की बात चल रही थी, इसमें रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ठीक है ना। तो उड़ने की बात आई थी कि पक्षियों की भी, हर पक्षी की अपनी अपनी मर्यादा होती है, अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार उनकी उड़ान भरने की ताकत होती है, सारा विषय होता है, ठीक है। तो इसी के साथ समय भी अपना हुआ, आगे का विषय अपन फिर करेंगे। बोली महावीर भगवान की।